यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि 10th क्लास की केमिस्ट्री से जुड़ी हर एक वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आपकी अच्छी तैयारी होती रहे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है कार्बन के कोवलेंट बॉन्ड के बारे में है, और कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में है। जैसे कि आप क्वेश्चन को देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पे, एक्सप्लेन द कोवलेंट बॉन्ड एंड इट्स टाइप, यानी कि जो कोवलेंट बॉन्ड है ये क्या है और उसके टाइप क्या होते हैं। तो देखो यहाँ लिखा हुआ आंसर में, द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि जब दो एटम होते हैं और उन एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स पेयर की शेयरिंग होगी, तो उस शेयरिंग को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसे हम डिटेल से समझेंगे नीचे जाके। पहले हम यहाँ देखते हैं, एक लाइन और लिखी है, कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि कार्बन जो होगा ऑलवेज कैसा बना होगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। यानी कि कार्बन हमेशा अपना कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है। इट डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड, कार्बन कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाने का, लिखा हुआ है। तो कहाँ लिखा हुआ है, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन जो है टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट का मतलब होता है कि 4 वैलेंसी होती है, जिसको हम टेट्रावेलेंस कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है K2 और यहाँ पे है 4। यानी कि जो पहली सेल है इसमें 2 है और दूसरी सेल में हमारे हैं 4 इलेक्ट्रॉन। और जो 4 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कितने एलिमेंट इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन की। तो कहाँ लिखा हुआ है, ऑक्टेट रूल्स ऑक्टेट रूल क्या कहता है, एवरी एलिमेंट्स कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। यानी कि जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें एवरी एलिमेंट के कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और यहाँ पे कितने हैं, 4। तो एक बात और समझो, 1 2 3 जब होगा तो पॉजिटिव लगता है, और 5 6 7 होता है तो नेगेटिव लगता है। 4 पे क्या होता है, 4 पे आपके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होते हैं, यानी कि टेट्रावेलेंट बनाते हैं। यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनता है जिसके भी आउटर सेल में 4 होते हैं। तो यहाँ पे देखो कार्बन के आउटर सेल में कितने हैं, 4। तो ये क्या बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, और इसे हम क्या कहेंगे, टेट्रावेलेंसी कहेंगे, टेट्रावेलेंसी। अच्छा, जो ऑक्टेट रूल होता है किस लिए होता है, फॉर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए ऑक्टेट रूल लगाया जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ नोबल गैस क्या होती है, दे आर एलिमेंट नोबल्स और इनर्ट गैस, वे सभी गैस नोबल और इनर्ट गैस होंगी, विच हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस एंड इनर्ट गैस बोलते हैं। देखो एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, कार्बन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड डिनोटेड बाय सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये जो लाइन है, सिंगल है तो सिंगल बॉन्ड है, डबल लाइन है तो डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे ये ट्रिपल लाइन है तो ये ट्रिपल बॉन्ड है। यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन, और जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड को डिनोट करते हैं हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड्स आर 3 टाइप्स, कोवलेंट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड्स आर 3 टाइप्स, कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। एक बात और समझ लो, जो फिगर बनी हुई है इसका क्या मतलब है। देखो कार्बन क्या है, कार्बन के आउटर सेल में 4 है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4। कार्बन क्या होता है, हमेशा टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन कैसा होता है, टेट्रावेलेंट होता है। तो टेट्रावेलेंसी के कारण अपने 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, इधर बॉन्ड बनाएगा, इधर बॉन्ड बनाएगा, इस साइड में बॉन्ड, इस साइड में, यानी कि इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर सकता है, 4 साइड से 1 1 करके, या 2 2 करके कंप्लीट कर सकता है। 4 हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, बॉन्ड 4 ही रहेंगे। देखो इस साइड से हो सकता है 3 कर ले और एक साइड से 1 कर ले, अब भी 4 ही बॉन्ड है। और हो सकता है एक साइड से 2 कर ले और एक साइड से 1 और दूसरी साइड से 1 कर ले, यानी कि यहाँ पे 4 है। किसी भी तरीके से कुछ भी करके अपने 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा कार्बन, इस तरीके की फिगर हो सकती है। देखो ठीक है, तो यहाँ पर बताया कोवलेंट बॉन्ड्स आर 3 टाइप्स, जो कोवलेंट बॉन्ड्स है 3 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब देखते हैं सिंगल बॉन्ड क्या है। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, विच ए सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, जब 2 एटम्स के बीच में सिंगल पेयर्स की शेयरिंग होगी, सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्ड कहेंगे। फॉर एग्जांपल में F2Cl2H2CH4, ये जो एग्जांपल है इनमें सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इनमें से हम एक को समझ लेते हैं H2 को। अब देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और दूसरा भी हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, क्योंकि H2 बना रहे हैं। H2 कब बना होगा, 2 हाइड्रोजन से मिलकर H प्लस H से H2 बना होगा। ठीक है, ये हमने बताया है। तो इसका आउटर सेल में कितने हैं, 1, यो भी इसका आउटर सेल है 1। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें लिखते हैं। देखो यहाँ 1 था,
एक डॉट लिख दी, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ एक क्रॉस लिख दिया, ठीक है। और जो ऑक्टेट रूल कहते हैं वो कंप्लीट 8 करता है, पर हाइड्रोजन अपने 2 कंप्लीट करते हैं। एक तो इसके पास खुद है, एक इस साइड से आ गया, तो इस साइड से आने के बाद कितने हो गए 2, इस हाइड्रोजन ने 2 कर लिए। ऐसे ही हाइड्रोजन, एक तो इस हाइड्रोजन के पास ये अपना था खुद का, और एक दूसरे हाइड्रोजन से लिया, इसने भी कर लिए 2। यानी कि जो बीच में इलेक्ट्रॉन है ये साझेंगे, यानी कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे के। तो 1 पेयर है, 1 पेयर है तो ये सिंगल बॉन्ड पे आ जाएगा, यानी कि H सिंगल बॉन्ड H, या फिर क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे डबल कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि डबल कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा, when 2 pairs of electrons are shared between 2 atoms in a molecule। जब एक मोलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर 2 एटम्स के बीच में शेयर्ड हो रहे होंगे तो वहां पे आपका डबल बॉन्ड बनेगा। फॉर एग्जांपल हमने लिया है O2 या फिर CO2 या फिर C2H4, तो ये इसके एग्जांपल है। तो एक एग्जांपल लेकर हम समझ लेते हैं O2 को। O2 कब बना देगा, O2 बनेगा O प्लस O से, यानी कि जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो आपको O2 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन है, O2 में एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। तो कैसे लिखते हैं, 2 लिखते हैं, फर्स्ट सेल में 2 आते हैं, सेकंड सेल में कितना आगे 6, ऐसे इसका 2 हो गया और 6 होगा। आउटर सेल कौन सा कहलाता है, ये लास्ट वाले सेल को आउटर सेल कहते हैं। ये भी इसका लास्ट वाला सेल है, इसके भी आउटर सेल है, इसके भी आउटर सेल में 6 है, इसके भी आउटर सेल में 6 है। रिक्वायरमेंट कितने की है, 2 की, क्योंकि जो भी एलिमेंट होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन को अपने में ही शेयरिंग कर लेंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है। अब ये जो डॉट और ये जो क्रॉस आते हैं कहाँ से आते हैं, आउटर सेल से। देखो ये ऑक्सीजन है, इसके आउटर सेल में 6 है, तो 6 क्रॉस लिख दे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन है, इस दूसरे ऑक्सीजन के भी आउटर सेल में कितने हैं 6। तो हमने इसे अगर क्रॉस से डिनोट करा है तो इसे हम यहाँ से डॉट से डिनोट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब देखो क्या होगा, ये 2 जो इलेक्ट्रॉन है इसके और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लिए। जैसे हमने यहाँ तक शेयर करे, 6 इसके पास अपने थे, 2 इससे लिए, तो 2 इससे लेने के बाद 6 हो गए, 8 हो गए कंप्लीट। ऑक्टेट इसने कंप्लीट कर लिया। अब ऐसे ये दूसरा ऑक्सीजन है, ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। 6 इसके बाद खुद है 2 इस साइड से ले लिए, तो 6 और 2 8 हो गए, यानी कि इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। ऑक्टेट कंप्लीट होगा। यहाँ पे जो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है वो शेयरिंग के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बने, 2, एक ये रहा एक ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही होगी 2 एटम्स के बीच में, तो आप क्या कहोगे, डबल बॉन्ड। अब ऐसे समझ लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा, व्हेन 3 पेयर्स, यानी कि जब 1 पेयर शेयरिंग हो रही होगी 2 एटम्स के बीच में तो सिंगल बॉन्ड, 2 पेयर से एटम 2 पेयर्स की शेयरिंग हो रही होगी 2 एटम्स के बीच में तो डबल बॉन्ड, और जब 3 पेयर्स की शेयरिंग हो रही होगी 2 एटम्स के बीच में तो वहां पे आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, व्हेन 3 pairs of electrons are shared between 2 atoms in a molecule। जब 2 एटम्स के बीच में किसी मोलिक्यूल में ट्रिपल इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग हो रही होगी तो वहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा। फॉर एग्जांपल में हमने N2C2H2 होता है, तो हमने यहाँ पे N2 लिया। N2 कब बनेगा, जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा, यानी कि N प्लस N से। तो 2 नाइट्रोजन है, तो पहला नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 और 5 ऐसे इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। नाइट्रोजन है 7 है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 5। ये इसका आउटर सेल कहलाता है, आपको पता है लास्ट सेल को हम आउटर सेल कहते हैं। तो लास्ट सेल में 5 है, आउटर सेल में 5 है, इसके भी 5 है। और अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल कितने होने चाहिए, लास्ट सेल में आउटर मोस्ट सेल में 8 होने चाहिए, यानी कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, इसे भी 3 की रिक्वायरमेंट है, इसे भी 3 की रिक्वायरमेंट है। तो ये हमने नाइट्रोजन लिखा, ये नाइट्रोजन लिखा। नाइट्रोजन लिखने के बाद डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो डॉट स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ पे जो ये डॉट लगी हुई है ये कहाँ से लिखेंगे हम, आउटर सेल से लिखते हैं। आउटर सेल से 5 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे लिख दे 2 और 3, ठीक है। और ऐसे इस नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दे, 2 क्रॉस और 3 क्रॉस, ये 5 हो गए। अब ये क्या करेंगे, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी, तो 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और 3 इलेक्ट्रॉन इससे, 8 कंप्लीट कर लेगा। देखो 3 और 2 5 तो इसके पास थे, और 3 इस नाइट्रोजन से लिए, तो 5 और 3 8 हो गए। इसने नाइट्रोजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ऐसे ही आपका दूसरा नाइट्रोजन है, इसके पास कितने थे, 2 और ये 3, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे। तो इसने क्या करा, दूसरे नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन लिए, तो 3 और 5 कितने होगा 8, यानी कि इसने भी इससे 3 लिए और इसने भी इससे 3 लिए। आपस में इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉनों का शेयर कर लिया, यानी कि 3 पेयर का। कितने पेयर, 3 पेयर, 1 पेयर यहाँ पे और 1 पेयर यहाँ पे, 1 पेयर यहाँ पे। 3 पेयर की शेयरिंग हो रही है क्या, 2 एटम्स के बीच में। जब 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर की, जो 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर की शेयरिंग होगी 2 एटम्स के बीच में, तो आप वहां समझ जाओ कि वहां पे आपका ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है।
और यदि आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि 10th क्लास की केमिस्ट्री से हर टॉपिक पर आप वीडियो देखें और अच्छे तरह से सीख पाए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी बुक में, नोटबुक में नोट कर सकते हो और नोट्स बना सकते हो। धन्यवाद।